कि बाप बाप रहता है, बेटा हमेशा बेटा होता है। ये मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि क्योंकि आईपीएल पहले शुरू हुआ है, बाप पहले आ जाता है, बेटा बाद में। इज्जत की जिंदगी ले लेता, तूने जिल्लत की जिंदगी ली। हाँ नहीं, पहली तो 23 बॉलों पे मजाक बन गया, कमेंट्री बॉक्स में मजाक बन गया इनका। एफपी भाई पूरे के पूरे टप्पर लेके तस्वीरें, फैमिली पिकनिक, वेकेशन, तुम्हारी ऐसी की तैसी। तुमने पाकिस्तान के नाम पे धंधे चलाए में ये औकात कर दी तुमने पाकिस्तान की। कर दी क्या? इंडिया से खेलोगे? मुझे बात याद आ गई, सच कहते हैं कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। स्टैंडर्ड देख लो आईपीएल का, घंटों आईपीएल का स्टैंडर्ड देख लो। मैं बता इतनी ज्यादा सैलरी, भाई जिंदगी तो ये लोग जी रहे हैं, हम तो वैसे ही सांस ले रहे हैं, ऐसा लग रहा है इनकी सैलरीज देख के। रोजगार छिन जाना था, बेचारे डॉलर कहां से कमाते अगर ये आईपीएल के अगले सीजन से महरूम हो जाते। ये पूरी कहानी तबाही मचाई हुई है जी। ये पाकिस्तानियों ने दी पीएसएल बढ़ी है तो पीएसएल बढ़ी है। मैं भी उसी पाकिस्तानी, मुझे भी पता है कि पीएसएल इसके अलावा कुछ भी मुकाम नहीं। घंटे पाकिस्तान में फजूल बकवास करेंगे, जितना जुएद मियादाद की बात कर लो या शाहिद अफरीदी की बात कर लो, ये फजूल बकवास करते रहते हैं जी। पीएसएल बड़ी लीग है, पीएसएल ये नजम सेठी गंजे ने जो उसकी बकवास की जी, पीएसएल की रेटिंग ज्यादा है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हिंदी कमेंटेटर। आकाश चोपड़ा का नाम सरे फरिश्त पे आता है, और आकाश चोपड़ा जो चार्ज करते हैं यूएसडी डॉलर में, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा 3,50,000 यूएस डॉलर वो चार्ज करते हैं। 99 मिलियन बनते हैं पैसे, अंदाजा लगा लो। फिर आकाश चोपड़ा इतने लेते हैं पैसे पाकिस्तान में, अगर पीकेआर में इनको मैं कन्वर्ट करूं। उसके बाद अगर मैं आपको जो है वो लेके चला जाऊं इंग्लिश कमेंटेटर हर्षा भोगले की अगर बात की जाए, या जो भी बड़े बड़े जो है वो कमेंटेटर हैं, वो भाईजान $500 यूएस डॉलर लेते हैं। वो 500 उनको अगर मैं कन्वर्ट करूं ना पाकिस्तान में, पाकिस्तानी रुपीज में, 141 मिलियन प्लस बनते हैं वो, प्लस 141 मिलियन प्लस 141। ये भाईजान आप स्टैंडर्ड देख लो आईपीएल का, घंटों आईपीएल का स्टैंडर्ड देख लो। आईपीएल के अंदर करोड़ों की बारिश होगी। आरसीबी ने टूर्नामेंट जीता, उनको कितने करोड़ मिले मैं आपको बताता हूं। आरसीबी विनर थी, उसको 20 करोड़ इंडियन करेंसी में मिला। अगर हम पाकिस्तानी करेंसी की बात करें तो ये बनता है 65.6 करोड़। पीएसएल के अंदर विनर को कितने मिले थे? 14 करोड़ पे मिले थे। तो ये इस वक्त आईपीएल पूरा दंदना रहा है, पूरी दुनिया की नजरें जो हैं वो आईपीएल पे हैं। 570 मिलियन से 600 मिलियन के करीब जो लोग हैं वो देख रहे हैं। इंडिया पर मैच का ऑलमोस्ट 123 to 125 करोड़ अर्न कर रहा है बीसीसीआई। में मार्केट भी नहीं करना आता चीज़ों को ठीक अंदाज में। हम लोग अब देखें, मतलब आईपीएल का हमने आरसीबी का देखा है, वो आया है, आपने बल्कि ये बात की थी, सॉरी आई फॉरगॉट के आपके आने से पहले मैं कह रही हूँ, कादी साहब ने ये पॉइंट हाईलाइट किया था कि मतलब मार्केट भी नहीं हमें करना आता, कि हमारे प्लेयर्स अगर खेल रहे हैं हम तो खुद ही बहुत ज़्यादा वो कर देते हैं ना, उन्हें डीमोटिवेट कर देते हैं। यहाँ पर आप देखें कि इतनी वीडियोस वायरल हो रही हैं। एक उनकी ऐप है, आई थिंक मैंने पहले भी जिक्र किया था, ड्रीम 11 का ऐड हमने देखा है, उसका क्या कमाल उन्होंने ऐड बनाया। उसके बाद उन्होंने इसका पार्ट 2 भी शायद निकाला है। तो आप देखें यहाँ पर क्या हो रहा है, पीएसएल की ट्रॉफी है, वो एक उसमें जगह पे पड़ी है, पानी नज़र आ रहा है आपको पीछे, और मतलब जैसे देखिए ये चीज़ें मार्केट करना भी एक आर्ट होता है। देखिए इन्होंने अपना बेड़ा गर्क खुद किया पीसीबी ने, और कोई दुश्मन नहीं है, कोई बाहर से आके खंजर नहीं खोप रहा, ये इन्होंने खुद किए हैं, जो साइंसदान इन्होंने भर्ती किए हैं। पीएसएल कहाँ से बेस्ट आ गया? तो फिर सर हमारे जो क्रिकेटर हैं हसन अली साहब वो कह रहे हैं कि पीएसएल जो आईपीएल की फैन फॉलोइंग तोड़ेगा। हसन अली बोंगी मारता है भाई, इसने पहले एक बोंगी मारी थी, हमारा बाबर आजम किंग कर लेगा, और किंग को वक्त पड़ गया, किंग माफिया मांगता फिर है कि मैं किंग नहीं हूँ। आज उस बंदे ने वही बात पीएसएल के बारे में की, और पीएसएल का इतना मनहूस कुन आगाज हुआ है, वहाँ पे ओपनिंग सेरेमनी हो रही है, वहाँ पे ऊपर रूफटॉप पे आग लग गई। तो क्या मनहूस है, उसने मनहूसी फैला दी ना। बात की जाए उधर हर चीज देखिए, बाप बाप रहता है, बेटा हमेशा बेटा होता है। ये मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि क्योंकि आईपीएल पहले शुरू हुआ है, बाप पहले आ जाता है, बेटा बाद में आता है। कभी भी इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे नहीं खेलूंगा, क्योंकि मैं फील्ड के ऊपर इम्पैक्ट डालता हूं। तो मैं एज अ बैटर इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे नहीं खेलूंगा, मैं फील्ड के ऊपर इम्पैक्ट डालता हूं। तो मैंने फील्डिंग करना मुझे पसंद है। विराट कोहली की बड़ी शानदार बातें कहते कि ना, अब 18 साल के बाद मैंने ट्रॉफी जीत ली है, अब मैं एक स्वीट बेबी की तरह आज सोऊंगा। यार आप खुद सोचे, 18 साल वेट करना पड़ा ट्रॉफी जीतने के अंदर। बच्चा आया था अंडर 19 का, रिटायर्ड होने वाला है क्रिकेट से, बल्कि 2 फॉर्मेट से रिटायर्ड हो गया हुआ है, अब जाके वो ट्रॉफी जीता है। 18 साल का लोगों का लॉन्गेस्ट करियर होता है क्रिकेट का, तो उसने एंड के ऊपर जाके ट्रॉफी जीती है। इसी के साथ साथ कहते हैं कि ना, मेरा दिल मेरी रूह ये बैंगलोर के साथ है, ये बैंगलोर की है। आई विल प्ले फॉर आरसीबी। जब तक मैं आईपीएल खेलूंगा
तब तक मैं आईपीएल के लिए, आईपीएल की जो टीम होगी मेरी 8। ये बताइएगा कि ये जो आईपीएल का सवाल है कि आईपीएल से कितना अर्न होता है और टीम्स को कितना पैसा दिया जाता है, ये क्या इतना ही पैसा है कि टीमें अमीर हो जाती हैं यार? जी मैं सब देखें, इंडिया एक मैच का, पर मैच का ऑलमोस्ट 123 to 125 करोड़ अर्न कर रहा है बीसीसीआई। अच्छा। जिसमें के 180 करोड़ सिर्फ जो है मीडिया राइट से आ रहे हैं, जो कि 15 मिलियन US डॉलर्स बनते हैं। ठीक है जी। दोहरी मुनाफिकत, यानी बरतानिया के खिलाड़ियों के दिल में ये जो आईपीएल से माल कमाने की ख्वाहिशें मचल रही थी ना, इसलिए बरतानवी बोर्ड ने न्यूजीलैंड की आड़ लेकर दौरा मंसूख कर दिया। अब आप देखें, जब बरतानवी खिलाड़ी आईपीएल खेलने जाते हैं तो उस वक्त वहाँ सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं होता, क्योंकि वहाँ डॉलर नजर आ रहे होते हैं, इसलिए खत्म। इतनी ज्यादा सैलरी, भाई जिंदगी तो ये लोग जी रहे हैं, हम तो वैसे ही सांस ले रहे हैं। ऐसा लग रहा है इनकी सैलरीज देख के कि इतना ज्यादा पैसा जो है इनको स्टार स्पोर्ट्स और बाकी जो चैनल्स दे रहे हैं, तो भाई इनके मजे हो गए हैं। पीएसएल में अगर देखें तो $1 लाख भी नहीं मिलता है पीएसएल में कमेंटेटर्स को। ज्यादा से ज्यादा अगर हो जाए तो कोई 1.5 लाख बहुत अच्छा कमेंटेटर जो है वो उसको, ये रमीज राजा जैसे जो है लोग हैं उनको मिलता है। तो आप अंदाजा लगा लें कि आईपीएल का क्या म्यार है और किस म्यार की ये लीग है, और ये लीग कितना आगे चली गई है दुनिया की पहुंच से, ये बहुत दूर चली। बात तो सही है। उसूलों की धज्जियां उड़ा दी, सामने नहीं रखा उसूलों को, अखलाकियात को, सिर्फ डॉलर देखे पैसा देखा, मुफाद। बल्कि कह लें कि अखलाकियात को, उसूलों को जूते की नोक पे रखा और सिर्फ डॉलर को सामने रखकर फैसला किया, पैसे को सामने रखकर फैसला किया। और मुझे वो बात याद आ गई, सच कहते हैं कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। सो फाइनली पाकिस्तान की हवाबाजी अब दिख चुकी है, क्योंकि मोहम्मद रिजवान बड़े से बड़े खिलाड़ी जो बाबर आजम रहे हैं, जो इंडिया में काफ़ी नाम कमा रहे थे, उनकी जो रैंकिंग है वो अब टॉप 10 तक की लिस्ट में आ चुकी है। और ऐसा बताया जा रहा है कि इनको जानबूझ के नीचे किया गया है। मतलब पाकिस्तान वाले का मानना है कि इनकी परफॉर्मेंस जो है बहुत अच्छी रही है, पर इनको जानबूझ के इंटरनेशनल क्रिकेट्स में डाउन किया गया है ताकि ये कुछ भी आगे कर ना सके। भाई बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान जैसे खिलाड़ी जो हैं, जो अपने लिए रन्स बनाते हैं, देश के लिए रन्स नहीं बनाते हैं, उनको टॉप पर रखने का कोई फायदा भी नहीं है। और फिलहाल ही में कुछ महीनों से उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं चल रही है, और अब तो T20 और ODI से भी वो ड्रॉप हो चुके हैं। अब ऐसे में इनकी हवाबाजी पता चल चुकी है कि जो नंबर वन चलता था, अब चाहे वो उनके बॉलर्स हो, चाहे बैट्समैन हो, चाहे कोई भी ऑलराउंडर हो, वो टॉप में नजर नहीं आ रहे हैं। जिसके बाद पाकिस्तान काफी ज्यादा बौखला गया है और इंडिया को लेकर टारगेट कर रहा है कि जब से ICC का चेयरमैन जैसा बना है तब से ये सब चीजें देखने को मिल रही है। अब बाकी आपको क्या लगता है कि क्या बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान टॉप 10 के टॉप 1 पे रैंकिंग के डिजर्व करते थे या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जय बजरंग बली।